आगामी लोकसभा चुनावों में बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाकर राम मंदिर जैसे मुद्दों को भुनाने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। ऐसे में जनता के बीच से एक ओपिनियन पोल सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। तो आइए ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको राज्यवार बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन यहां पे काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए के खाते में यहां से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में उत्तराखंड से 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में उत्तराखंड से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अदर की बात करें तो उत्तराखंड से अदर के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गोवा में अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में गोवा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को 26 की 26 सीटें गई थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए को काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यानी एनडीए के खाते में गुजरात से इस बार 18 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 28 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में यहां से 50 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से एनडीए के खाते में 62 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार जिस तरीके से ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि इस बार एनडीए को काफ़ी झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में उत्तर प्रदेश से 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बिहार से एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 18 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अदर की बात की जाए तो अदर के खाते में बिहार से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए के खाते में 40 में से 39 सीटें गई थीं। आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एनडीए काफ़ी कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में महाराष्ट्र से 20 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अदर की बात करें तो महाराष्ट्र से अदर के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में पंजाब से 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं और बता दें कि तेलंगाना में हाल ही में चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है। तो कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन तेलंगाना में काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को यहां से 14 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में यहां से मात्र 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में तेलंगाना से 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 3 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए यहां काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले एनडीए को यहां से काफ़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी एनडीए के खाते में यहां से 22 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अदर की बात करें, अदर के खाते में यहां से 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 32 और एनडीए के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में यहां से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं।
इंडिया गठबंधन के खाते में 18 और यहाँ से एनडीए के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अदर की बात करें तो कर्नाटक से अदर के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो केरल से इंडिया गठबंधन के खाते में 20 की 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए का यहां से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में भी केरल से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 5 और एनडीए के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अदर की बात करें तो राजस्थान से अदर के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 और एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर अदर की बात की जाए तो अदर के खाते में यहां से 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में उड़ीसा से 12 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 4 और एनडीए के खाते में 25 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो मध्य प्रदेश से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में असम से 3 सीटें ही जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में असम से 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में असम से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो छत्तीसगढ़ से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 3 सीटें ही जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो झारखंड से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो झारखंड से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो हरियाणा से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की। तो यहाँ पे लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो यहाँ से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों की। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में भी महज 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अदर के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जनता के मन में सवाल यही है कि जिस तरीके से ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं कि कौन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा, अब सवाल यही है कि 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। अब बात करें हम टोटल सीटों की, तो जिस तरीके से ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 543 लोकसभा की कुल सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 233 और एनडीए के खाते में 242 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 68 सीटें जाने का अनुमान है। अब आपको क्या लगता है कि 2024 में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी ही और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।